आपको पता होगा कि आरसीबी ने 18 साल बाद कप जीता आईपीएल का। ये भारत को ही नहीं पूरे विश्व को पता है। ये पूरे भारत के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी का मौका था, क्योंकि विराट कोहली के पास अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके पास ना हो। क्रिकेटर अपने लाइफ में जितनी भी उपलब्धियां हासिल कर सकता था वो सब विराट कोहली ने हासिल कर ली। विराट कोहली का फैन क्रेज तो किसी से छुपा नहीं है। खुद ऑस्ट्रेलिया का पीएम तक उसका फैन है, पूरी दुनिया उसकी फैन है। एशिया का सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला इंसान है इंस्टाग्राम। और अगर बात आरसीबी की करें तो आरसीबी का फैन बेस दुनिया में सबसे बड़ा है। किसी भी फ्रेंचाइजी का इतना फैन बेस नहीं है जितना कि आरसीबी का है। बड़े बड़े नाम, सिर्फ विराट कोहली नहीं, विराट कोहली, क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स जैसे महान बल्लेबाज जिन्होंने ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, रियल एग्जांपल है एबी डिविलियर्स, द मैन विद जीरो हेटर का। आरसीबी के फैन बेस का आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था तो सिर्फ 13 मिनट में 1.5 मिलियन लाइक आए थे, और जब आरसीबी ने आईपीएल ट्रॉफी जीती तो सिर्फ 10 मिनट में 2 मिलियन से ज्यादा लाइक आए हैं। इनके फैंस के अंदर अपने हीरो को लेकर के ऐसा पागलपन होता है जैसा किसी भी देश में किसी भी फ्रेंचाइजी का नहीं है। तो ऐसे में ये बात तो फिक्स थी कि लोगों ने जो उम्मीद नहीं किया था उससे भी ज्यादा भीड़ आने वाली है विक्ट्री परेड में। ये तो एज्यूम करने वाली ही बात है कि जब दुनिया के इतने बड़े फ्रेंचाइजी की विक्ट्री परेड है तो उसमें भीड़ तो होगी ही। पूरे इंसिडेंट में कर्नाटका के पुलिस की गलती थी। पुलिस वहां पे पूरी व्यवस्था नहीं कर पाई। कर्नाटका के सीएम की गलती थी, कर्नाटका के सरकार की गलती थी, और लोग दोष दे रहे हैं आरसीबी को। और ये वही लोग हैं जो विराट कोहली से हेट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही लोग हैं। और कुछ लोग सोशल मीडिया पर अरेस्ट कोहली का भी ट्रेंड चला रहे हैं, और इन लोगों में और भारत के देशद्रोहियों में कोई अंतर नहीं है। ये वही लोग हैं जो भारत में रह करके भारत को सपोर्ट नहीं करते हैं। विराट कोहली को हेट करना मतलब देश के सम्मान को हेट करना है, क्योंकि विराट कोहली ने देश के हर एक बच्चे को प्रेमानंद शर्म के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि भारत के इन कुछ लोगों से ज्यादा इज्जत विराट कोहली की पाकिस्तान में है। जो भी लोग अरेस्ट कोहली का ट्रेंड चला रहे हैं ये भारत में बढ़ती इलिटरेसी को दर्शा रहा है कि स्टेडियम के अंदर एक खिलाड़ी है और बाहर में उनके फैंस की अगर हत्या हो रही है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, वहां की सिक्योरिटी जिम्मेदार है। वहां पे क्या कोहली आकर के उसे बचाता? उन बच्चों को कैसे बचाता कोहली? आप मुझे जवाब दीजिए कि उन बच्चों को कोहली कैसे बचाता? यहाँ पे पूरी की पूरी गलती कर्नाटका सरकार की है, कर्नाटका के सीएम की है। और कर्नाटका के डिप्टी सीएम तो इतनी ओवर एक्टिंग करते हैं मीडिया के सामने। वाह क्या एक्टिंग कर। महाकुंभ पर बोलने की बात आती है तो राहुल गांधी बहुत कुछ बोलते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, मानवता की हत्या हो गई, लेकिन यहाँ पर जब बेंगलुरु में जब ये हत्याकांड हुआ तब राहुल गांधी के मुंह से कुछ भी नहीं निकला। कल देखते हैं। और रवीश कुमार जैसे रिपोर्टर ने भी इनके ऊपर कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वो तो बकरे की न्यूज चला रहे हैं। आज हम डबल सीरियस हैं और बकरे पर बात करना चाहते हैं। संजय रावत जैसे नेता को भी अगर किसी और मुद्दे पर बोलना होता है तो ये तो प्रशासनिक हत्या है, ये है, वो है, और लेकिन जब बेंगलुरु के ऊपर बोलना होता है तो ये तो हो जाता है। मानता हूँ ये प्रशासन ने की हुई हत्या है, मैं मानता हूँ ये प्रशासन ने की हुई हत्या। जिम्मेदार कोई नहीं, जिम्मेदार हम भी, जनता भी। और क्राउड हो जाता है, लोगों को भी समझना चाहिए डेमोक्रेसी की भी सीमा हो। शुभांकर मिश्रा बेसिकली एक नैरेटिव सेट करना चाह रहा था। वो गया था पंजाब को सपोर्ट करने के लिए क्वालिफायर 1 में, वहां भी आरसीबी ने बुरी तरीके से हरा दिया पंजाब को, और फिर वो गया था फाइनल में पंजाब की टी शर्ट पहन करके पंजाब को सपोर्ट करने, और वहां भी आरसीबी ने पंजाब को हरा दिया। बेसिकली बात यही थी, और इस हार का सारा खुन्नस उन्होंने आरसीबी टीम के ऊपर और विराट कोहली के ऊपर उतार दिया। आरसीबी को पूरी तरीके से इसमें दोषी करार दिया गया, और कोहली की ऐसी फोटो लगाई जिसमें उसके फेस के ऊपर खून के धब्बे लगे हुए हैं। जैसे कि खैर इस इंसिडेंट के बाद सोशल मीडिया पर उसे बहुत ज्यादा गालियां भी पड़ी, उसके फॉलोअर्स भी कम हो गए और उसकी औकात भी उसे पता चल गई है। विराट कोहली तो इस देश की शान है, भारत के हर एक बच्चे के दिल पे राज करता है विराट कोहली, और शुभांकर मिश्रा इसे कोई पूछता भी नहीं है, ना इसे कोई जानता है। ये बस इसी के तहत अपने फेम को पाना चाह रहा था। ये कैसे भी चाह रहा था कि ये कोहली को ब्लेम करके फेमस हो जाए। शुभांकर मिश्रा के लिए तो देश के हर एक क्रिकेट फैंस के मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही है, गलती हमारी भी है जो हम इन जैसे लोगों को रिपोर्टर मान लेते हैं। असली रिपोर्टर कौन होता है चलिए आपको दिखाते हैं। सरकार के मंत्रियों से बात की और इसके बाद पुलिस अफसरों के पास मंत्री महोदय का फोन गया। मंत्री जी ने कहा कि पुलिस का काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, पुलिस ये नहीं कह सकती कि अभी सिक्योरिटी नहीं दे सकती, प्रोग्राम अभी नहीं बाद में करना होगा। कर्नाटक सरकार के मंत्री जी ने
पुलिस को हुक्म दिया कि प्रोग्राम आज ही होगा, जो करना है करिए। इसके बाद पुलिस ने जैसे तैसे चिन्नास्वामी स्टेडियम में प्रोग्राम की तैयारी की। पुलिस को बताया गया था कि ज्यादा से ज्यादा 20-30 हजार लोग आएंगे, लेकिन फैंस को फ्री एंट्री का ऐलान कर दिया गया। 2.5 लाख लोग पहुंच गए और यह दुखद हादसा हो गया।